बोकारो में कोरोना का एक और नया मामला। जिले में पीड़ितों की संख्या हुई 10। बोकारो में एक महिला और युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। बोकारो जिले के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन के 29वें दिन कुछ शर्तों के साथ मिली छूट। नमस्कार, मैं प्रियंका एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। पहले वो खबरें जिनकी चर्चा हम अभी विस्तार से करेंगे। सोमवार को बोकारो से कुछ अच्छी खबर नहीं है। जिले में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। वहीं सतनपुर में ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एक महिला और एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद। डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के खिलाफ बोकारो के डॉक्टर्स करेंगे विरोध प्रदर्शन। बोकारो में लॉकडाउन के 29वें दिन कुछ शर्तों के साथ छूट मिली। इलेक्ट्रो स्टील ने कहा कि कंपनी से किसी भी कर्मचारी को इस लॉकडाउन में निष्कासित नहीं करेंगे। लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। धनबाद में कोरोना मरीज के संपर्क में आए 4 के 14 लोग क्वारंटीन। प्रशासन के द्वारा बांटे गए खिलौने और आयरन की गोलियां। साथ ही भ्रमण करेंगे शहर के बारीडी और सेक्टर 11 का। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। देश में आज से कई जगहों में लॉकडाउन के नियमों में कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। जहां कोरोना हॉटस्पॉट नहीं, वहां आज से लॉकडाउन की रियायत मिल रही है। गोवा देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है, जहां सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए। राज्य में कोई पॉजिटिव मरीज नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि पालघर में सैकड़ों की भीड़ ने 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा से प्रतिबंध तभी हटाया जाएगा जब सरकार विश्वास में आ जाएगी कि कोरोना को नियंत्रित कर लिया गया है और भारतीय के लिए कोई खतरा नहीं है। लंदन के हाई कोर्ट से विजय माल्या को प्रत्यार्पण मामले में झटका। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो में कोरोना का एक और नया मामला। जिले में पीड़ितों की संख्या हुई 10 हो गया। अब बोकारो में टोटल संक्रमितों की संख्या, जिसमें एक मृतक है जो कि सारण का था, और आज जो निकला है वो उसी का भाई है जो सारण में मृतक था यात्री। तो डॉक्टर साहब, यह जो संख्या बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है हम कोरोना चेन तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, ये तो चेन का ही है, ये चेन के बाहर का नहीं है, क्योंकि उसी परिवार का है जहां ये संक्रमण हुआ था उस एरिया में। तो इसीलिए ये उस फैमिली से बाहर का भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को ये संतोष है कि ये अभी कन्फाइंड है उसी एरिया में। तो डॉक्टर साहब, क्या अब ये रेड जोन हो गया अपना बोकारो जिला? वो तो रेड जोन है। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं। कंटेनमेंट जोन जो है 7 किलोमीटर का, उसमें लॉकडाउन करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं और सतत निगरानी की जाती है कि अगर किसी को भी सिम्टम अपीयर होता है तो फिर उस हिसाब से उसका जांच किया जाता है। बोकारो के सतनपुर पहाड़ी के ग्रामीणों में सोमवार को उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब वहां पर एक युवक और एक महिला का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ से शव को उतारा। अभी शवों की पहचान नहीं हुई है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। क्लियर नहीं है, इसको देखना होगा कि और अच्छा से उसका शव को और अच्छा से हम गहरे नज़दीक से करेंगे किस तरह से हुआ है। उसका तो लग रहा है फांसी है। ये औरत का और अच्छा से हमको करना है, ठीक है ना। और जॉन डिब्रेटर स्कूल लाल रंग का टी-शर्ट पहना है, गोमो का है। उसका गोमो से बोकारो का टिकट भी है। गोमो से बोकारो का टिकट है, उसमें पता करना होगा। गोमो से पता कर रहे, संपर्क कर रहे हैं, उसका फोटो भेजेंगे, उसका टिकट भेजेंगे, उसका बैंक डिटेल्स यदि कुछ है तो उसको भेज देंगे, ताकि जब वो निकाला है तो पता चल जाएगा कि कौन निकाला है। कितने लोग थे? 2 ही आदमी, एक मर्द है। कैसे फांसी लगा? साड़ी से फांसी लगा। कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर कट नहीं है, लेकिन हाँ यदि है तो प्रेम प्रसंग निश्चित है, इसमें तो 2 मत नहीं। अब उसमें क्या घटना आगे पीछे हुआ है उसमें अच्छा से बाद में पता चलेगा। अभी पहचान नहीं हो पाई है? पहचान तो नहीं हो पाई। बोकारो में आज लॉकडाउन का 29वां दिन है। आज से भारत के कई हिस्सों में लॉकडाउन के नियमों में सशर्त छूट दी गई है। बोकारो में क्या हुआ बता रहे हैं हमारे सहयोगी।
प्रियंका, मैं बताऊं कि एसेंशियल कमोडिटी है उनको छूट दी गई है। कृषि और उद्योग को भी छूट मिला है। यहाँ तक कि दाल भात केंद्र पर भी अगर कोई बिना मास्क पहुँचते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्यालय भी खुला हुआ वो पूरी तरह SOP का पालन करेंगे जो सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है। वैसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाए जो सब्जी के बहाने, दूध के बहाने या दवा के बहाने बार बार निकलते हैं, तो चिन्हित करके उन पर FIR भी दर्ज किया जाए। मालवाहक गाड़ियों को लॉकडाउन से मुक्त रखा है। एसेंशियल्स कमोडिटी है उसको छोड़कर अगर देखें तो सभी तरह अभी भी लॉकडाउन ही है बोकारो। मैं हिमांशु अपने सहयोगी अजय राज के साथ द टाइम्स मीडिया। आज की बैठक हम लोगों ने की है जो 20 तारीख से MHA की गाइडलाइन है जो मध्य रात्रि 19 से यानी 20 तारीख से जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश है जिसमें लॉकडाउन की कंडीशन के साथ जिन चीज़ों को रिलैक्स किया जाना है उसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। आज आधी टीम को हम लोगों ने ब्रीफ किया और आधी टीम को हम लोग फर्दर ब्रीफ करने वाले हैं। जो है इनफैक्ट जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन पीरियड है उसमें सर्टेन कंडीशंस के ऊपर जो है कई एक्टिविटीज़ को रिलैक्स किया जाना है। जो गृह मंत्रालय का डायरेक्शन है वो बेहद स्पष्ट है कि उसमें जो रूरल इकॉनमी है स्पेशली उसको रिस्टोर करा जाए और उसमें जो भी प्रोविजंस रखे गए थे जैसे कि नरेगा की एक्टिविटीज़ को, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, इनफैक्ट अलाइड एक्टिविटीज़ है जैसे मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, जो पोल्ट्री गोट्री की एक्टिविटीज़ है उसको रिस्टोर किया जाना है। जो रूरल एरियाज़ के जो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मजदूर इन्वॉल्व होते हैं इन सीटू जिनके पास प्रोविज़न है यानी जहाँ पे मजदूरों के रहने की या बिल्कुल आमने सामने कोई व्यवस्था है वैसी कंडीशंस के ऊपर लगभग उसकी संख्या को बिल्कुल रिजनेबली डिसाइड करते हुए उन प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट करने की अनुमति दी जा रही है। उसके रिगार्डिंग आज हम लोगों ने सभी ऑफिसर्स के साथ रिव्यू करा, उनको ब्रीफ भी किया। जो गाइडलाइन है उसको उपलब्ध कराई गई है। कुछ जगह पे मॉर्निंग वॉक के नाम पे या दूध खरीदने के नाम पे ऐसी शिकायत आई है, उसको लेके भी ब्रीफ करा गया है। बहुत जल्द जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई। बहुत स्पष्ट डायरेक्शन है कि ऐसे लोग जो दूध का और किसी चीज़ का बहाना बनाकर मॉर्निंग वॉक पे निकल जा रहे हैं उनको जेल भेजने का काम जो है जिला प्रशासन। धनबाद के कोरोना मरीज के संपर्क में आए चास के 14 लोगों का सैंपल लेने के बाद सभी को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह रविवार को दी गई। डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अध्यादेश के द्वारा एक सख्त कानून लाने की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस बारे में हमने बात की IMA चास की प्रेसिडेंट मीता सिन्हा से। हम जितने भी वॉरियर्स हैं, जितने भी जो हैं हमारे चिकित्सा कर्मी हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस कोरोना के जंग को लड़ते हुए, उनकी याद में हम लोग 22 तारीख की रात 9 बजे कैंडल जलाएंगे जो कि हमारा वाइट अलर्ट होगा। और 23 तारीख को हम लोग काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे क्योंकि सरकार ने भी इस पर नहीं ध्यान दिया। इतना दुर्व्यवहार हो रहा है डॉक्टरों के साथ, वो भी तब जब वे अपनी जी जान लगा करके इस कोरोना से लड़ रहे हैं और पूरे देश को बचा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मैं जनता से भी आग्रह करूंगी कि वो उन्हें यथोचित सम्मान दे और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे उनका जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल रॉयल फ्यूनरल होना चाहिए, स्टेट ऑनर के साथ उनका लास्ट रिचुअल्स होना चाहिए। जैसे ASI जो इंदौर के ASI थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये भी जो है सो सैनिक है, कोरोना के जंग के सैनिक है, इन्हें भी समुचित सम्मान मिलना चाहिए और इनकी शहादत को एक्नॉलेज करना चाहिए। उन्हें भी स्टेट ऑनर के साथ उनका लास्ट रिचुअल होना चाहिए। हमारी एक ये मांग है और दूसरी मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू कर दिया जाए ताकि लोग कभी ऐसा दुर्व्यवहार करने का, उनके साथ दुर्व्यवहार जो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा। बस मेरी यही 2 छोटी सी विनती है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने वेदांता इलेक्ट्रोस्टील के अधिकारियों के साथ गोपनीय शाखा में शनिवार को बैठक की। उक्त बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसी बीच वेदांता इलेक्ट्रोस्टील से आए वरीय अधिकारियों ने आज जिला उपायुक्त को सहमति पत्र सौंपा और भरोसा दिलाया कि इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निष्कासित नहीं किया गया है और ना ही किसी के वेतन को रोका गया। लॉकडाउन की अवधि में सभी कर्मियों को वेतन दिया जाएगा और साथ ही प्लांट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारा गाइडलाइंस हमारा आया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ,
उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ कि आपका ऑपरेशन चालू है तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग हर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन द कंप्लायंस हमने हमारा जो कर्मचारियों को जो इनेबलिंग सर्विसेज में है उनको घर पे बैठ के काम करने के लिए बोला। सेम चीज़ हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोग को भी बोला कि उनका एम्प्लॉइज़ को घर में बैठ के सुरक्षित रहने के लिए बोला। एक गलत तरीके से समझा जा रहा है, ये जो हमने मीडिया न्यूज़ में देख रहे थे, ये गलत तरीके से समझा जा रहा है। हमने इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ये जो एक्शन लिया हुआ ये टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन द लॉकडाउन पीरियड। इट डजंट मीन सैलरी कट और जॉब लॉस। हम ये जो कोविड-19 का लड़ाई में हम हमेशा आगे रहेंगे, गवर्नमेंट के साथ पूरी सपोर्ट में रहेंगे एंड किसी तरीके से देश की ज़रूरत के लिए हमेशा हम आगे रहेंगे। लॉकडाउन को देखते हुए प्रशासन ने सख्त होकर कुछ अहम फैसले लिए हैं, जैसे कार्य करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल, साथ ही दाल भात केंद्रों पर मास्क नहीं लगाकर आने पर नहीं दिया जाएगा भोजन। सार्वजनिक कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। त्यौहार अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाएं और साथ ही कर्मियों से निवेदन किया गया है कि बाहरी भोजन करने से परहेज करें। उपायुक्त मुकेश कुमार ने डालमिया सहित अन्य छोटे बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ गोपनीय शाखा में रविवार को बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों को नगर निगम और नगर पालिका सीमा के बाहर संचालित करने की अनुमति दे दी गई है और साथ ही सभी प्रतिष्ठान जहां तक संभव हो अपने परिसर में श्रमिकों के रहने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हैंड वॉश, सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए और साथ ही परिसर में आने वाले हर वाहन और गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जाए। कोरोना संक्रमित क्षेत्र गोमिया प्रखंड के अंतर्गत साड़म ग्राम के चटनिया बाग टोला में रविवार को उपायुक्त मुकेश कुमार व पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा के द्वारा उक्त क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली एवं बच्चों के बीच खिलौने, बिस्किट आदि का वितरण किया गया। इसमें लॉकडाउन भी इंश्योर हो सके और किसी को राशन पानी की, दवाई की दिक्कत नहीं हो, सुनिश्चित कराया सके। बच्चों के लिए कुछ कलरफुल हम लोगों ने खेलने की चीज़ें भी आज रखी थी। हम लोग बाकी जगहों पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ पजल्स हैं, बॉल है, मैगी, चॉकलेट्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, ड्राइंग बुक है, सो उनका क्रिएटिव इंगेजमेंट भी हो सके, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा पेनफुल है। लेकिन फिर भी हम सबको साहस से काम लेने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ ज़रूर है, ये हम लोग भी समझते हैं, लेकिन खुद आकर देखने का पर्पस यही कि हम बता सकें कि परेशान नहीं लोग हों, हौसले से काम लें। हफ्ता 10 दिन तक अगर हम लोग इसी डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे तो शायद हम सब लोग सामूहिक रूप से कोरोना को हरा पाएंगे। लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं, यह जानने हमारे संवाददाता ने बालीडी के कुर्मीडी बाजार का भ्रमण किया। इसी दरमियान उनकी भेंट एक समाज सेवक राजेश ठाकुर से हुई, जिन्होंने बताया कि वह किस प्रकार जरूरतमंदों की भूख मिटा रहे हैं तथा उन्होंने यह भी अपील की है कि प्रशासनिक व्यवस्था या कोई समाज सेवा संस्था आगे बढ़कर उनकी मदद करे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पेट को भरने में सक्षम रह पाएंगे। हम बोकारो के कुर्मीडी के मार्केट में अभी खड़े हैं। दिन के 11:40 हुए हैं। बाकी दिनों में यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने मिलती थी, जो यहाँ अभी नहीं है। यहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ें जैसे राशन, सब्जी, इन सब चीज़ों की उपलब्धता यहाँ पे है और उसके लिए ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग घर में ही रह रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुर्मीडी मार्केट में अभी मैं आपको यहाँ की चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ। यहाँ हमारी भेंट राजेश जी से हुई, जो एक समाज सेवी हैं। उनसे हम जानेंगे कि कुर्मीडी में जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा या NGOs के द्वारा की जा रही है, ये मजदूर बहुल्य एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर प्रतिदिन काम करके जो कमाते हैं उसी से रात की रोटी उनकी होती है। तो चूँकि लॉकडाउन है, बंदी है, तो वो काम उनको मिल नहीं रहे हैं। बात करते हैं जो कि जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम लोग 600 परिवार को हम लोग भोजन एक टाइम का चला रहे हैं। और यहाँ पे सारे मजदूर वर्ग के आदमी हैं, फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गए हैं। इस चलते उन लोगों को काम भी बंद है। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था को मदद करें कि हम लोग आगे बढ़ें और गरीबों को हम लोग जब तक लॉकडाउन चले हम लोग उनको एक टाइम ना 2 टाइम खिलाएँ, ताकि
यहाँ भूखे मरने का कगार ना आ जाए इन लोग का। यहाँ जो परिवार है जो शायद आपने आइडेंटिफाई करके रखा होगा, किन लोगों को आप खाना खिलाते हैं, कहाँ खिलाते हैं, क्या व्यवस्था किया आपने? धोबी मोहल्ला हो गया, नीचे मिशन टोला हो गया, रांची टोला हो गया, गोल बाजार हो गया, डोमपाड़ा हो गया, इस सब में जा खाना खिलाते हैं। इन लोग को चिन्हित किए हुए हैं कि इन लोगों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है 7277 121102। तो कोई भी NGO अगर चाहती है कि यहाँ के लोगों को कुछ खिलाना और तो यहाँ इनसे कांटेक्ट कर सकती है। ये कुर्बीडी में ही रहते हैं और यहाँ अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहा है, इनको अगर साथ मिल जाए तो शायद कोई गरीब भूखा न सोए। मैं सुदीप, आप देख रहे थे टाइम्स मीडिया। आज जब हमारे रिपोर्टर सेक्टर 11 की ओर जा रहे थे तो अचानक उनकी वाहन की रफ्तार धीमी हो गई। आखिर कौन सी अनोखी बात ने हमारे सहयोगी को वहां रुकने पर मजबूर कर दिया? अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन को देखते हुए कोरोना से बचने के लिए सेक्टर 11 के सामने लेवाटांड़ बस्ती में एक अनोखी पहल की है। इन्होंने अपने पूरे बस्ती को लॉक कर दिया है और इस बस्ती से लोगों को आने जाने के लिए अलग से रास्ता बनाया है और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं बिना सैनिटाइज किए हुए, यहाँ के ग्रामवासी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से ही कि इन्होंने किस प्रकार से इस अनोखी पहल को किया है। हम लोग यहाँ 20 लड़के रहते हैं और उसमें हम लोग ग्रुप बांटे हुए हैं कि प्रत्येक लड़का पे 2-2 घंटा पे ड्यूटी बांटे हुए हैं, जिसमें 2-2 घंटा बैरियर में ड्यूटी देते हैं लड़का। और उसके बाद हम लोग 5 बजे सुबह से लेके 10:30 बजे रात तक करते हैं। और जो भी ड्यूटी वाला आते हैं कि नहीं या ग्रामीण जाते हैं तो लोग सैनिटाइज हम लोग करवाते हैं। अच्छा, मान लीजिए इस गांव से किसी को भी बाहर कुछ ज़रूरत की सामान है, सब्जी लेना हो गया, राशन के सामान लेना हो गया, अगर वो बाहर जाते हैं और उसके बाद अंदर आते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या सेफ्टी बरतते हैं? तो पहले तो हम लोग कमेटी के जितने भी लड़के हैं तो जो भी सामान है हम लोग ले आते हैं और इन लोगों को दे देते हैं। और हम लोग से अगर नहीं होता कोई भी चीज़ तो उसको भेजते हैं और उसको सैनिटाइज, मतलब सैनिटाइज करने के बाद ही उसको अंदर जाने की अनुमति देते हैं। बच्चा तो बाहर आने ही नहीं देते, बच्चा नहीं जाने देते, बाहर जाने नहीं देते हैं बच्चा को, और ताकि कहीं ऐसे भीड़ भड़ाका में ना घुस जाए। इसकी वजह से सिर्फ बड़े बड़े आदमी को ही हम लोग मार्केटिंग करने के लिए बड़े बड़े लड़का को ही या फिर आदमी को ही भेजते हैं बाहर। हम लोग या छोटा बच्चा को हम लोग नहीं जाने देते हैं। और उधर से जो भी सामान वस्तु कोई भी सब्जी साग खरीद के आने के टाइम हम लोग सैनिटाइज पूरा फेस करा लेते हैं, उसके बाद उनको अंदर आने देते हैं। लॉकडाउन के दरमियान DAV 6 के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। शनिवार को प्राचार्य ने ऑनलाइन सभी क्लास की साप्ताहिक समीक्षा की। सभी क्लास नियत रूप से सही समय पर संपादित हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान छात्रों के समुचित विकास के लिए YouTube, WhatsApp, Google, Zoom ऐप, ऑनलाइन पठन सामग्री आदि उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थी घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। JMM बोकारो के महानगर उपाध्यक्ष HR पांडे ने बारी कोऑपरेटिव में जरूरतमंदों को चिन्हित कर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शनिवार को राशन बांटा। एक नजर मौसम पर। मौसम का मिजाज अभी थमा हुआ है। आसमान में बादलों के साथ कड़ी धूप निकली हुई है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको आज हम बोकारो के कुछ प्रमुख जगहों की तस्वीरों के साथ छोड़ दिए जाते हैं, जो आपको बताएगी कि लॉकडाउन के 29वें दिन प्रशासन कितनी मुस्तैद है। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें और खुद को सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और घर में ही रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।